नाजरीन, क्या आप लोगों को जिन्नात पे यकीन है? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ पाकिस्तान की एक ऐसी औरत की कहानी जो रात के 3 बजे गायब हो जाती थी। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। साल 1999 का था। मुल्तान के करीब एक छोटे से गांव चक हुसैन में एक अजीब वाक़ये ने सबको खौफजदा कर रखा था। कहा जाता है कि गांव में एक औरत हर रात ठीक 3 बजे अपने घर से निकलती और खेतों की तरफ चली जाती, लेकिन तलुए आफ्ताब तक ना तो वो खेतों में होती, ना घर, ना किसी और जगह। लोग हैरान थे कि वो कहाँ जाती है। लोगों का अंदाजा था कि वो किसी जिन के कब्जे में है और वो रात के वक्त इसे अपने साथ ले जाता है। गांव के नौजवान अक्सर रात को जागते, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए इनमें से कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत ना करता। लेकिन फिर एक दिन गांव के एक बहादुर लड़के रफीक ने अपने दिल में ठानी कि वो इस मायमे को हल करेगा। उसका वालिद भी इस औरत के जिक्र से डरता था। फैसला करता है कि वो सच्चाई का पता लाजमी लगाएगा। अगली रात बहुत सन्नाटा था। हवा में अजीब सी ठंडक और दूर से आती कोई पुरस्कार सी आवाज। जैसे ही घड़ी ने 3 बजे, रफीक ने देखा कि वो औरत सफेद लिबास पहने खेतों की तरफ जा रही है। रफीक ने दिल मजबूत किया और आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे चलने लगा। खेतों में दाखिल होते ही अजीब बात हुई। खेतों के बीचों बीच वो औरत रुक गई। इसके आसपास की हवा बोझल हो गई, जैसे वक्त थम गया हो। अचानक औरत मुड़ी और इसका चेहरा रफीक के रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत ही नहीं, वो तो एक चलता हुआ साया था। आंखें कोयले की तरह सुर्ख और चेहरे पर ना खत्म होने वाली तारीकी। रफीक पीछे हटने ही वाला था कि वो साया बोल पड़ा, कई साल हो गए, कोई मुझे यहाँ ढूंढने नहीं आया। उसकी आवाज में इतनी गहराई और दर्द था कि रफीक की सांसें रुकने लगी। फिर अचानक साया धुंध में बदलकर हवा में तहलील हो गया। रफीक को गांव के बाहर बेहोश पाया गया। इसकी आंखों में खौफ और लबों पर सिर्फ एक जुमला था, वो अब भी खेतों में है। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से गांव में कोई भी रात को खेतों की तरफ नहीं जाता और हर रात ठीक 3 बजे खेतों में आज भी वो साया देखा जाता है। क्या वो औरत वाकई कोई बदरू थी या कोई और राज है जिसे वक्त ने छुपा लिया है? ये सवाल आज भी गांव के लोगों को परेशान करता है।